हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 CBSE NCERT का चैप्टर नंबर 2 द थीव्स स्टोरी, जो कि आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री बुक्स है। तो दोस्तों, यहाँ पे दो मेन कैरेक्टर हैं, अनिल और हरी सिंह। हरी सिंह एक थीफ है और ये उसका फेक नेम है। तो एक बार क्या होता है कि वो अनिल से फ्रेंडशिप करके उसके घर में एंट्री लेता है किसी तरीके से, और वहाँ पे वो चांस मिलने पर चोरी भी कर लेता है। लेकिन किस तरह से एजुकेशन पाने की चाहत उसे अनिल से फिर से मिला देती है, या हम कहें कि वो खुद उससे मिलने के लिए आता है और एजुकेशन लेता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वर्ड बाय वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. तो यहाँ पे आई किसके लिए आया है? हरी सिंह के लिए। हरी सिंह कहता है मैं अभी भी एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला, और वैसे तो मेरी एज सिर्फ 15 ही थी, लेकिन मैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन था चोरी के मामले में, और मेरा बहुत ही सक्सेसफुल हाथ था उसमें। यानी वो कह रहा है कि भले ही मेरी उम्र कम हो, ओनली 15 ईयर्स का मैं हूँ, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, यानी कि मैं काफ़ी टाइम से चोरी भी कर रहा था, बहुत ही सक्सेसफुल भी था इस मैटर में। अनिल वॉज वॉचिंग द रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो वो कहता है कि एक बार अनिल नाम का एक व्यक्ति मुझे मिला जो कि रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था, और मैं उसके पास पहुंचा। अप्रोच यानी कि मैं पहुंचा, आई रीच्ड हिम। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, एंड ही लुक्ड easy going, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। अब हरी सिंह क्योंकि एक चोर है, तो उससे किसी ऐसे पर्सन की हमेशा तलाश रहती है जो उस पर इजीली विश्वास कर ले, उसकी बातों में आ जाए और उसे काम पे रखे, और वो चांस मिलने पर वहाँ से चोरी कर सके। तो हरी सिंह को अनिल भी कुछ ऐसा ही दिखा। अब यहाँ पे आपको अनिल की बारे में थोड़ा सा जानना है कि वो कैसा दिखता था और कैसा पर्सन था। तो उसने कहा वो लगभग 25 ईयर्स का होगा, लंबा सा पतला दुबला सा इंसान, और दिखने में वो बहुत ही इजी गोइंग था। इजी गोइंग मतलब बड़ा सीधा साधा सा वो लग रहा था, बहुत काइंड था, और मेरा जो पर्पस था चोरी करने का उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा वो पर्सन था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। अब मैंने सोचा कि ज़्यादा लेट करना, मतलब उसे लगा कि यार ज़्यादा लेट हुआ नहीं, मेरा लक काम कर गया, मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ, और मैंने सोचा कि ये जो यंग मैन है अनिल, उसको मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, अपने कॉन्फिडेंस में ले सकता हूँ। यानी मैं उसका दिल जीत सकता हूँ, अपना उसका विश्वास मेरे ऊपर मैं हासिल कर सकता हूँ, और उसके इस तरीके से मैं उसके घर में काम कर सकता हूँ। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। तो मैंने उससे कहा कि तुम खुद भी रेसलर ही, थोड़े बहुत तो तुम भी रेसलर ही नज़र आते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, कि हरी सिंह का मानना था कि थोड़ी बहुत चापलूसी अगर किसी की कर दूँ, फ्लैटरी मीन्स चापलूसी, यानी किसी की झूठी तारीफ भी अगर कर दी जाए थोड़ी बहुत, तो बंदा खुश होकर के फ्रेंडशिप कर ही लेता है। और यहाँ पर हरी सिंह भी अनिल के साथ यही कर रहा था। सो डू यू, ही रिप्लाइड। अनिल ने भी मुझसे कहा कि तुम भी लगते हो थोड़े बहुत तो। पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रादर थिन। और उसके बाद थोड़ा सा मुझे इंसल्ट फील करने जैसी हुई, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त ना मैं थोड़ा पतला सा था, यानी वो पतला दुबला था हरी सिंह, तो उसको लगा कि रेसलिंग के लिए मैं परफेक्ट हूँ। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। खैर मैंने भी थोड़ा सा विनम्रतापूर्वक कहा उससे कि हाँ खैर वैसे मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर भी लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड। और मैंने झूठ कहा कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो नया नाम लेने से क्या होता था कि मैं पुलिस से हमेशा आगे रहता था, यानी पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाती थी, और यहाँ तक कि जो मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर्स हैं जिनके मैंने पहले काम किया है वो भी मुझे नहीं पहचान पाते थे, या ये कहें कि मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते थे, क्योंकि मैं हर महीने नया नाम ले लेता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट।
तो इस इंट्रोडक्शन के बाद में अनिल ने उससे बात करना शुरू किया। किस बारे में? वो बात कर रहा था उन वेल ऑयल रेसलर्स के बारे में, उन पहलवानों के बारे में जो कि अच्छे से वेल ऑयल्ड होते हैं, उन्होंने अपनी बॉडी बहुत सारा ऑयल लगाया होता है, जो ग्रंटिंग कर रहे हैं। ग्रंटिंग मतलब कि वो कुश्ती लड़ते वक्त जो आवाज़ें वो लोग एक दूसरे को मारते हुए करते हैं। लिफ्टिंग यानी कि उठाते हैं, फेंकते हैं, थ्रोइंग यानी कि एक दूसरे को फेंकते हैं। ये सारी चीज़ें वो बता रहा था हरी सिंह को। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं कहने के लिए। तो अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने उसको कैजुअली उसका पीछा किया। हेलो अगेन ही सेड, उसने मुझे देखा और उससे कहा हेलो अगेन। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और यहाँ पे हरी सिंह ने उसे अपनी बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल देते हुए कहा आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, अपीलिंग यानी कि अट्रैक्टिव। बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, तुम मेरे यहाँ काम करना चाहते हो, मैं तुम्हें काम पे अगर रख भी लूँ तो मैं तुम्हें पेमेंट तो कर ही नहीं सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने थोड़ा 1 मिनट से ज़्यादा सोचा इस बारे में। परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन, शायद मैंने इस आदमी को थोड़ा मिस जज कर लिया, नहीं उसे लगा कि बंदे के पास पैसा होगा तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन ये तो मुझे पे ही नहीं कर सकता। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो फिर मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे फीड कर सकते हो, नहीं क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, और हरी सिंह ने एक बार फिर से झूठ कहा कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। ओके, तो आप देख रहे हो कि हरी सिंह कह रहा है कि आप मुझे खाना दे सकते हो यानी खाना प्रोवाइड करवा सकते हो। उसने कहा कि बिल्कुल, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ, यानी कि कहने का मतलब मैं तुम्हें शेल्टर दे सकता हूँ अपने घर पर रहने के लिए। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यहाँ पे अनिल कह रहा है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो हो सकता है कि शायद मैं तुम्हें फीड कर सकूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, तो वो मुझे अपने रूम पे लेके गया जो कि जमुना स्वीट शॉप के पास वाले गली वली में था, और उसने मुझे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल gave it to a stray dog and told me to be off, लेकिन उस रात को जो मैंने खाना बनाया सच में वो वाकई में बहुत ज़्यादा भयानक था, बेकार था, क्योंकि अनिल को इस खाने को स्ट्रे डॉग को देना पड़ा। उसने खाना स्ट्रे डॉग को दे दिया, जो गली में जो डॉग्स होते हैं उन्हें, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही couldn't हेल्प लाफिंग, लेकिन मैं भी बड़ा ढीठ था, मैं वहाँ से गया नहीं क्योंकि मुझे तो अपना काम बनाना था यहाँ से, तो मैं वहीं पे इधर उधर हंग अराउंड की घूमता रहा, फिरता रहा, अपनी बहुत अट्रैक्टिव स्माइल देते हुए अनिल को, और उसे भी इस स्माइल को देख करके अपनी हंसी वो रोक नहीं पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक, जब बाद में उसने मेरे सिर पे बहुत ही प्यार से अपना हाथ फेरा और मुझसे कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. Even उसने मुझे ये भी कहा कि वो मुझे बहुत जल्द खाना बनाना भी सिखाएगा, इवन मेरा नाम लिखना सिखाएगा और मुझे कंप्लीट सेंटेंसेस भी लिखना सिखाएगा और नंबर्स को ऐड करना भी सिखाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से अनिल जो है हरी सिंह को हेल्प करना चाहता है उसकी एजुकेशन प्रोवाइड करने में। उसने ना केवल उसको शेल्टर दिया, उसने खाना बनाना भी उसको सिखाया और बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन के लिए वो उसको प्रोवाइड करना चाह रहा है, उसको एजुकेशन देना चाह रहा है। तो किस तरीके से अनिल बहुत ही काइंड है, बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है, जो कि हरी सिंह को भी फील भी हो रहा है। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी था, बहुत एहसानमंद था उसका। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। मैं जानता था कि अगर एक बार मैं एजुकेटेड पर्सन की तरह लिखना सीख जाता हूँ तो फिर उसके बाद मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं शायद हरी सिंह एजुकेशन की कमी की वजह से ही चोरी का प्रोफेशन में वो आया है और उसके मन में एजुकेशन लेने की चाहत है, जिसको कि अनिल ने रियलाइज़ कर लिया है और वो सच में उसकी मदद करना चाहता है। पर क्या हरी सिंह ले पाएगा इस एजुकेशन को? क्या वो रियली में अनिल का जो ट्रस्ट है उस पर
खरा उतर पाएगा, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ते हैं। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। हरी सिंह सोचता है कि यार अनिल के लिए काम करना बड़ा ही मज़ेदार था। आई मैड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। मेरा काम ही क्या था, मैं उस मॉर्निंग में चाय बनाता था और दिन भर मेरा जाता था, दिन भर की जो सप्लाईज़ है, जो ग्रोसरी का सामान एट्सेट्रा जो भी वो मुझे लाने के लिए भेजता था बाज़ार में, और जिसमें मैं अक्सर 1-2 रुपये जो है यूजुअली उसने कहा मैं ₹1 का प्रॉफिट जो है कमा ही लेता था। यानी सपोज़ अगर वो उसे ₹20 का कुछ सामान खरीदने के लिए बेचते तो उसमें ₹1 ₹2 जो है बचा ही लेता था, और बताता नहीं था अनिल को कि वो मैंने अपने पास रखे हैं। आई थिंक ही न्यू आई मैड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे लगता है कि वो जानता भी था कि मैं इस तरीके से थोड़ा बहुत पैसा अपने पास ही रख लेता हूँ, लेकिन लगता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से, अदरवाइज मैं उसे अब तक कह देता। अनिल मैड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, यानी कि अनिल जो पैसे कमाता था वो इरेगुलरली था, यानी कि उसकी सैलरी नहीं आती थी हर मंथ। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। उसका पैसे कमाने का क्या तरीका था वो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। एक महीने पहले एक वीक में तो वो पैसे उधार लेता था और नेक्स्ट वीक में उसको वापस लौटा देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। अरे वैसे तो मुझे बड़ा परेशान सा लगता था वो, जब हमेशा अपने नेक्स्ट चेक का वेट करता रहता था कि कब मेरा चेक आएगा और मैं कब जो ये मैं पैसे वगैरह उधार लेता हूँ उसको चुकाऊँगा। इस तरीके से मुझे वो बड़ा वो चिंता में नज़र आता था। लेकिन यार जैसे उसका चेक आता था वो जाता था और सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता अपने फ्रेंड्स के साथ में। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। उसने कहा कि यार ऐसा लगता था कि शायद वो मैगजीन्स के लिए लिखता है, कुछ मैगजीन्स में आर्टिकल वगैरह लिखता होगा, ऐसा हरी सिंह को लगता था। उसे एग्जैक्टली नहीं मालूम था, जो कि उसे लगता था कि जो कि जीवन जीने का, सर्वाइवल करने का एक बहुत ही अजीब तरीका है, क्योंकि जब तक आपका आर्टिकल पब्लिश नहीं होगा, उस मैगज़ीन में नहीं छपेगा, तब तक आपके पास पैसे नहीं आएंगे, जिसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है पब्लिश होने में। खैर, वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। तो एक शाम को क्या होता है कि अनिल जो है वो स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, यानी कि नोट्स का एक छोटा सा बंडल लेके आता है, कुछ पैसे लेके वो आता है घर पे, और उसने उसको कहा कि आज जो है मैंने पब्लिशर को एक बुक सेल की थी। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और रात को मैंने उसे देखा भी सही कि उसने मैट्रेस यानी कि गद्दे के नीचे, मैट्रेस कहते हैं जो गद्दा बिस्तर है बेड का, उसके नीचे मैंने उसको मनी टक करते हुए रखते हुए भी देखा। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. लाइन ऑफ वर्क का मतलब होता है जो उसका चोरी का जो काम था, ये प्रोफेशन था, उसके बारे में वो कह रहे हैं। तो उसने कहा यार मुझे ना लगभग 1 महीना हो चुका था मैं अनिल के लिए काम कर रहा हूँ, उसके घर पे रह रहा हूँ। शॉपिंग में थोड़ी बहुत चीटिंग करने के अलावा मैंने इस प्रोफेशन में अपनी चोरी वाला काम में अभी तक कुछ किया नहीं 1 महीने से। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अच्छा, मेरे पास ऐसा करने का, चोरी करने का बिल्कुल पूरा चांस था, अपॉर्चुनिटी थी। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। अरे अनिल ने मुझे ना अपने दरवाजे की, अपनी रूम की चाबी दे रखी थी और मैं जब चाहूँ उसके रूम में जा सकता था, आ सकता था, जब मेरी मर्जी हो, एज आई प्लीज, जब भी मुझे खुशी हो मैं चाहूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। उसने कहा हरी सिंह ने कि अनिल जो है ना, अब तक जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ उनमें सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला पर्सन है, कि वो मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। इतना विश्वास कि उसने मुझे अपने रूम की चाबी दे रखी है, मैं जब चाहूँ वहाँ से कुछ भी सामान, पैसा कुछ भी उठा के अगर चला भी जाऊँ, चोरी कर लूँ तो उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और तभी अनिल सिंह ने सोचा कि यही तो रीज़न था, यही कारण था कि उसको रॉब करना, उसे लूटना, उसके घर चोरी करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि एक चोर होने के बावजूद हरी सिंह के मन में वो सेंटीमेंट्स, वो इमोशंस आ रहे हैं, क्योंकि अनिल सच में इतना काइंड पर्सन है, इतना हेल्पफुल पर्सन है कि वो उसको धोखा नहीं देना चाह रहा है। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड,
But it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. देखो हरी सिंह यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक लालची जो इंसान होता है ना, उसको रॉब करना काफ़ी आसान होता है, उसको लूटना, उसके घर चोरी करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि वो अफोर्ड भी कर लेता है, क्योंकि वो इतना लालची है कि उसके पास 10 चीज़ें हैं, अगर उसके पास 20 चीज़ें भी आ जाएंगी तो भी वो लालच के मारे उसको भी लेना ही चाहेगा, तो वो अफोर्ड करता है, तो उसको लूटना आसान है। लेकिन एक केयरलेस पर्सन को लूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी तो कोई नोटिस नहीं करता कि उसे लूट लिया गया है, और ऐसा करने से ना क्या होता है कि चोरी करने का जो मज़ा है वो आता नहीं है एक्चुअली में। ऐसा हरी सिंह का मानना था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। खैर इतने सारे पैसे देख करके हरी सिंह, जो कि एक चोर था, उसके मन में थोड़ा सा लालच आ ही गया, और उसने कहा अब टाइम आ ही गया है कि मैं अपना थोड़ा रियल काम कर लूँ। और मैंने ऐसा अपने आप से कहा, और क्योंकि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस होता जा रहा हूँ, 1 महीने से चोरी नहीं की है भाई, तो प्रैक्टिस छूट जाएगी, तो अब कर ही लेना चाहिए। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और देखो अपने आप को रीजंस दे रहा है चोरी करने के लिए, दिल उसका मना कर रहा है। अनिल ट्रस्टिंग पर्सन है बहुत ज़्यादा, इसलिए, लेकिन दिमाग में जो चोरी का कीड़ा है उसके मन में है, वो उसको कहीं ना कहीं हिट कर रहा है, और वो कह रहा है कि देखो अगर मैं पैसे नहीं भी लूँगा तो क्या करेगा, वो अपने फ्रेंड्स पे जा करके वेस्ट कर ही देगा, तो कर ही लेता हूँ। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, यार वैसे भी वो मुझे पे तो करता नहीं है आखिरकार, तो मुझे चोरी कर ही लेनी चाहिए। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. तो ये चोरी का जो ख्याल आया देखो उसके मन में, अब क्या सच में हरी सिंह चोरी करता है, वही चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं कि अनिल वॉज asleep. अनिल गहरी नींद में सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट, यानी कि चंद्रमा की जो रोशनी है, जो किरणें हैं, उसकी एक बीम यानी कि रोशनी, किरण, चमक आ रही है, जो बालकनी में पड़ रही है और फिर उसके बिस्तर पे भी पड़ रही है जहाँ वो सो रहा है। कौन? अनिल। आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैं फ़र्श पे बैठ गया, ठीक है, वो बालकनी में जाके जहाँ पे वो सोता था वहाँ पे वो उठ करके बैठ गया, और वो सिचुएशन को थोड़ा सा कंसिडर कर रहा है कि ठीक है मैं यहाँ से जाऊँगा, कैसे मैं चोरी करूँगा, क्या वो सारी चीज़ें सिचुएशन को कंसिडर कर रहा है कि सब कुछ ठीक है नहीं, अभी चोरी करने का सही टाइम है नहीं। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब उसने दिमाग लगाया कि अगर अभी मैं पैसे ले लेता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ, जो रात को लखनऊ जाने के लिए जो 10:30 की ट्रेन है, याद रखना है आपको कि लखनऊ जाने के लिए 10:30 की जो ट्रेन है, मैं उसे आसानी से पकड़ सकता हूँ और मैं लखनऊ चला जाऊँगा। ये उसके दिमाग में प्लानिंग थी। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड। तो अपना ब्लैंकेट, अपना कंबल जो है मैंने हटाया वहाँ से, और मैं वहाँ से अनिल के बेड की तरफ क्रैप टाइप यानी कि धीरे धीरे रेंगते हुए चला गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बहुत ही शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। अभी उसने कहा, जब वो उसके पास में बैठा हुआ था, उसके बेड के पास में, उसने उसका चेहरा देखा तो उसने कहा कि अनिल का जो चेहरा है ना बहुत ही क्लियर था, बहुत ही अनलाइंड था। अनलाइंड का मतलब कि चिंता के, परेशानी के कोई निशान नहीं थे उसके चेहरे पे आज। शायद आज ज़्यादा ही वो खुश होगा क्योंकि आज उसको पैसे भी मिले हैं। और उसने कहा कि उसके चेहरे पे जितने थोड़े बहुत निशान होंगे ना, उससे कहीं ज़्यादा तो मेरे चेहरे पे थे, जिसमें से अधिकतर स्कार्स थे, ठीक है, वो दाग धब्बे जो होते हैं वो थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। अभी ये सब उसका चेहरा वेरा देखने के बाद में मैं अपने असली मुद्दे पर आया, काम पर आया, और मैंने अपने हाथ को स्लाइड किया धीरे से उसके मैट्रेस के नीचे, और मैं नोट्स को सर्च करने लगा। व्हेन आई फाउंड दैम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। और जब मुझे वो पैसे मिल गए तो मैंने उन्हें चुपचाप से बाहर निकाला बिना किसी आवाज़ के। ड्रू देम आउट, उन्हें बाहर निकाला विदाउट अ साउंड, बिना किसी आवाज़ के। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। अच्छा, अभी अब अनिल नींद में ही गहरी सांसें ले रहा है, और वो करवट उसने जैसे ही ली, ठीक है, मतलब जैसे वो टर्न किया तो उसने मेरे साइड टर्न किया इस बार। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम। अब जैसे उसने मेरी तरफ टर्न किया मैं डर गया। आई वॉज स्टार्टल्ड मतलब शॉक्ड, बहुत शॉक वो रह गया, और जल्दी से क्रोलिंग करते हुए
रेंगते हुए वो चुपचाप से रूम के बाहर चला गया, क्योंकि उसे डर लगने लगा कि अनिल ने मुझे अभी देख लिया होगा या वो मुझे देख लेगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं था, अनिल ने उसे नहीं देखा, वो सो ही रहा था, तो वहाँ से वो चुपचाप से चला जाता है। When I was on the road, I began to run. अब जैसे ही मैं सड़क पे आया, यानी कि पैसे चोरी करके फाइनली भागने की तैयारी कर चुका है, उसने कहा when I was on the road, I began to run. जैसे मैं सड़क पर आया, मैं भागने लगा। I had the notes at my vest, held there by the string of my pajamas. और जल्दी जल्दी में उसे कुछ सूझा नहीं, तो उसने पैसों को कहाँ पे रख लिया, उसने अपने पायजामा का जो स्ट्रिंग है उससे उसने अपने वेस्ट पे उन पैसों को बांध लिया। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। और काफ़ी दूरी आने के बाद में मैंने अपनी स्पीड को थोड़ा कम किया, मैं थोड़ा चलने लगा। अभी मैंने अपनी वॉक को कम किया, अपनी स्पीड कम की, और मैंने नोट्स को काउंट किया कि चलो पैसे तो काउंट कर लेते कितने, और वो थे 600 रुपीज़ इन 50s। ये आपको याद रखना है, 50 के नोट्स थे और टोटल कितना अमाउंट था, 600 रुपीज़। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2। उसने कहा इन पैसों से मैं 1 या 2 हफ्ते के लिए एक ऑयल रिच अरब के जैसे रह सकता था। यानी आप सोच सकते हो कि उस टाइम में 600 रुपीज़ कितना बड़ा अमाउंट है, कि वो कह रहा है कि मैं ऑयल रिच अरब के जैसे, यानी कि जो अरबी पर्सन जो होते हैं, अरब के जो लोग होते हैं जो काफ़ी अमीर होते हैं, ऑयल का वो लोग बिज़नेस करते हैं, तो मैं उनके जैसे 1 या 2 हफ्ते तक उनके जैसे रह ही सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. अभी वो कह रहा है कि जैसे मैं स्टेशन पे पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के आगे नहीं रुका टिकट लेने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी टिकट लिया ही नहीं था। लेकिन मैं डायरेक्ट कहाँ चला गया, डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। मैं सीधा ही प्लेटफॉर्म की ओर चला गया। तो लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। अरे लखनऊ एक्सप्रेस जो थी 10:30 की, वो जस्ट जाने ही वाली थी, एंड ट्रेन वहीं पे खड़ी हुई थी प्लेटफॉर्म पर, निकलने वाली थी। The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. ने कहा कि ट्रेन को अभी स्पीड पकड़ना बाकी था, अभी ट्रेन जस्ट निकली ही थी, तो इतनी स्पीड हुई नहीं थी, और मैं चाहता तो मैं किसी एक अपार्टमेंट में किसी एक डिब्बे में फटाफट से जंप करके कूद के चला जाता, जैसा वो कई बार करता भी होगा। लेकिन उसने कहा मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन हुई। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, मुझे मालूम नहीं कौन सा क्या कारण था, मैं क्यों नहीं चढ़ पाया उसमें, इतना प्लानिंग करके आने के बावजूद भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या रीज़न था। लेकिन मैंने भागने का जो चांस था वो खो दिया। तो आप सोच सकते हो कि क्या रीज़न रहा होगा। कहीं ना कहीं उसको अनिल की याद आ गई कि वो इतना ट्रस्टिंग पर्सन है, मुझ पर इतना ट्रस्ट करता है, और मैं जो है उसको बिट्रे करके, उसको धोखा दे करके, चोरी करके यहाँ पे आ गया हूँ। तो कहीं ना कहीं वही उसके दिल में वो बातें आ रही हैं कि मैंने शायद गलत किया और वो नहीं कर पाया, आगे नहीं बढ़ पाया। जैसा कि आपके साथ भी कभी ऐसा होता होगा, जब हम किसी मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन का, जो हम पे इतना विश्वास करता है, अगर हम उसका विश्वास ब्रेक करते हैं, उसे झूठ कहते हैं, तो हमें बहुत बुरा फील होता है। आगे बढ़ते हैं। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. अच्छा, अभी ट्रेन तो चली गई। ट्रेन जाने के बाद में मैंने देखा कि यार मैं इस डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पे, इस सुनसान प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल अकेला हूँ, अकेला खड़ा हूँ, यानी वहाँ पे कोई नहीं था, तो अकेला ही था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ पे बिताने वाला हूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, और मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि फ्रेंड्स जो हैं वो हेल्प करने से ज़्यादा ट्रबल पैदा करते हैं। यानी कहीं ना कहीं हरी सिंह को लगता था कि शायद अगर मैं किसी से फ्रेंडशिप करूँगा, तो अगर हम फ्रेंड्स में से कोई एक चोर भी अगर पकड़ा जाता है, तो क्या होगा, वो उस बाकी सारे फ्रेंड्स के बारे, बाकी सारे चोरों के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देगा, और इस तरीके से ये ज़्यादा ट्रबल पैदा कर देगा हेल्प करने के बजाय। तो कहीं कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न रहा होगा, इसलिए उसके कुछ फ्रेंड्स भी नहीं थे, तो वो फ्रेंड्स क्या भी नहीं चाह सकता था। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और स्टेशन के पास में वैसे तो बहुत सारे होटल्स होते हैं वो चाहता तो कहीं भी जाकर के स्टे कर सकता था, लेकिन क्योंकि आप जानते हो कि वो कपड़े कुछ खास पहनता नहीं था, और वो किसी को क्यूरियस नहीं करना चाहता था कि इतनी रात को इतना अजीबोगरीब अपीयरेंस वाला पर्सन यहाँ पे आया है। तो कहीं ना कहीं उसको डर था
कि होटल में मुझे कोई पहचान ना ले, तो वो वहाँ भी नहीं गया। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज अ मैन आई हैड ड्रॉप्ड। उसने केवल इकलौता एक ही पर्सन था जिसको मैं इकलौता पर्सन था जिसको मैं जानता था सच में, वास्तव में अच्छे से, और वो था कौन? जिसको मैंने रॉब किया था, जिसके घर मैंने चोरी की है। कौन? अनिल। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। और इस तरीके से स्टेशन को छोड़ते हुए, स्टेशन से निकलते हुए मैं डायरेक्ट कहाँ चला गया? बाज़ार की तरफ। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। अभी वो सोच रहा है कि ना, जो मेरा चोरी का जो छोटा सा करियर है, इसमें मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ा है, स्टडी किया है अच्छे से। ठीक है, कब? जब वो अपने सामानों को, अपनी चीज़ों को खो देते हैं, यानी जब उनके घर में चोरी हो जाती है, रॉब कर लेता है कोई, तो किस तरीके से वो फील करते हैं, वो चीज़ मैंने थोड़ा सा देखा है। द ग्रीडी मैन शोड फियर। और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है आपके बुक से क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप ध्यान से समझो। द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो ग्रीडी मैन होते हैं, जो लालची लोग होते हैं, उन्हें डर लगता है। द रिच मैन शोड एंगर। जो अमीर लोग होते हैं उन्हें गुस्सा आता है। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। जबकि जो गरीब लोग होते हैं वो एक्सेप्टेंस शो करते हैं, यानी वो स्वीकार कर लेते हैं गरीब लोग कि उनके पास पैसा ही नहीं होता, उनके पास छोटी मोटी जो भी चीज़ होती है, और अगर वो भी चुरा ली जाए तो वो इतने गरीब होते हैं कि वो सिर्फ गॉड के हवाले सब कुछ कर देते हैं, और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है अब जो भी हुआ। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। लेकिन मुझे अनिल का चेहरा मालूम था कि अनिल को कैसा लगेगा, उसके चेहरे पे कैसे एक्सप्रेशन होंगे। कब? जब उसे मालूम चलेगा कि उसके घर चोरी हुई है, मैंने उसका ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो केवल उसके चेहरे पे सैडनेस के एक्सप्रेशन होंगे। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। इसलिए नहीं कि उसका पैसा चला गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका ट्रस्ट चला गया। मैंने उसका ट्रस्ट ब्रेक किया इसीलिए। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। अभी मैं कहाँ पर आ गया? मैं चलते चलते एक मैदान में आ गया और मैं एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चीली। इट वॉज अर्ली नवंबर एंड द लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। अच्छा, ये बहुत ठंडा दिन था क्योंकि अर्ली नवंबर का टाइम था, काफ़ी सर्दी थी, और ये सर्दी की वजह से जो डिस्कम्फर्ट था, जो मुझे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, वो और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि अभी बारिश जो है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई हैं, और वो बारिश की वजह से मुझे और ज़्यादा ठंड लग रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली। माई शर्ट एंड पायजामास स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। अच्छा, अभी बहुत तेज़ बारिश आना स्टार्ट हो गई, और बारिश की वजह से हम जानते हैं हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो यहाँ पे हरी सिंह जो है वो भी कह रहा है कि मेरे शर्ट और पायजामा जो है मेरी स्किन से बिल्कुल टच हो गए थे, ठीक है, स्टक हो गए थे, लाइक फंस गए थे, चिपक गए थे बिल्कुल। और जो अब तेज़ी से ठंडी हवा बहती हुई आई, उसकी वजह से वो जो बारिश है हवा की वजह से, वो बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पे भी पड़ने लगी। तो ओवरऑल वो उस डिस्कम्फर्ट को एक्सप्लेन कर रहा है जो उसे यहाँ पे मैदान में फील हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और वो कहता है, आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड आई सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। तो आपने देखा कि स्टेशन से पहले वो बाहर आता है, बीच में वो मैदान में बेंच पे रुकता भी है, ठीक है, बाज़ार वाले रास्ते पे वो पहले आया था और वापस वो बाज़ार चला गया अभी। और उसने कहा कि मैं वहाँ जाकर के क्लॉक टावर के शेल्टर में ही बैठ गया क्योंकि बारिश की वजह से मुझे शेल्टर चाहिए था, अभी ठंड बहुत ज़्यादा थी। द क्लॉक शोड मिडनाइट। उस क्लॉक में मैंने देखा कि मिडनाइट शो हो रही थी, यानी कि 12 बज गए थे कुछ। आई फेल्ड फॉर द नोट्स। मुझे नोट्स के बारे में अभी थोड़ा सा फील हुआ कि यार नोट्स की क्या हालत हो गई होगी, जब मैं इतना भीग गया हूँ, मेरे सारे क्लोथ्स भीग गए हैं, तो मेरे पास जो नोट्स हैं उनका क्या हुआ होगा। तो उसने देखा, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश से पूरी तरीके से भीग गए थे। अनिल्स मनी। अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। उसने सोचा कि यार मॉर्निंग में वैसे भी है ना, शायद वो मुझे 2 या 3 रुपये दे देता सिनेमा जाने के लिए, खुशी से कि यार चलो जाओ तुम भी सिनेमा एंजॉय करो, लेकिन अब तो मेरे पास पूरा पैसा था। आई couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore। लेकिन एक चीज़ का जिसको हरी सिंह को दुख हो रहा था वो ये था कि अब मैं खाना नहीं बना सकता,
बाज़ार नहीं जा सकता और ना ही मैं कंप्लीट सेंटेंसेस लिखना सीख सकता हूँ जब मुझे अनिल सिखाता। ये उसे काफ़ी दुख हो रहा था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। अरे चोरी करने की एक्साइटमेंट में, उस लालच में मैं ये सब तो भूल ही गया। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर दैन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। अरे यार वो कंप्लीट सेंटेंसेस लिखना अगर मैं सीख जाता तो शायद ये कुछ 100 रुपीज़ से कहीं ज़्यादा मैं कमा पाता किसी दिन। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। उसने कहा चोरी करना बहुत ही आसान बात थी, लेकिन कभी कभी पकड़े जाना भी उतना ही आसान होता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन was समथिंग एल्स। लेकिन सच में एक बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर और रिस्पेक्टेड पर्सन बनना कुछ और ही था। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि उसके मन में बात आ रही है कि यार मुझे एजुकेशन लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं उसे रियलाइज़ हो रहा है आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मैं पढ़ना लिखना सीखना चाहता हूँ सच में तो मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टिल समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अच्छा अभी मैं जल्दी जल्दी रूम की तरफ गया, अनिल के रूम की तरफ। बहुत नर्वस था मैं, क्योंकि नर्वस क्यों था, क्योंकि उसने सोचा कि चुराना, चोरी करना कभी कभी बहुत आसान होता है। आई मीन चोरी करना आसान होता है ज़्यादा किससे, बिना पता लगे उसे रिटर्न करने से। जैसे आपने किसी मूवी में देखा भी होगा कि किसी कोई फेयर है, कोई मेला है और वहाँ पे कोई पर्सन है, वो पिक पॉकेटिंग कर लेता है, किसी की जेब से वो पर्स चुरा लेता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है और वो वापस जब रखने के लिए जाता है तभी वो पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे उसकी भी ये फीलिंग है कि अरे यार मैं अभी जब वापस रखने के लिए जाऊँगा उसके पैसे तो मुझे उसने पकड़ लिया तो फिर सब बेकार हो जाएगा। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। अच्छा अभी हरि सिंह पहुँच गया अनिल के घर पे। उसने धीरे से शांति से दरवाज़ा खोला उसके रूम का। दहलीज पे वो रुका, पहले तो घर में गया, दहलीज पे रुका, डोरवे पे देखा उसने क्लाउडेड मूनलाइट हो रही है, बादल भी हैं, हल्के हल्के चंद्रमा की रोशनी भी है। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। मैं जो है बेड के हेड की तरफ गया धीरे से, यानी कि जो उसका बिस्तर का जो स्टॉप पार्ट है, सबसे आगे वाला हिस्सा, वहाँ पे वो गया। उसने अपना हाथ धीरे से नोट्स के लिए डाला उसकी मैट्रेस के नीचे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी ब्रीदिंग को फील किया अपने हाथ पे। आई रिमाइंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। फिर मैंने जो है, मुझे मैट्रेस का वो किनारा मिल ही गया जहाँ पे पैसे रखे हुए थे और मैंने चुपचाप से वो नोट्स वहाँ पे डाल दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मैड द ट्री। अच्छा अभी मैं क्योंकि रात को इतना लेट सोया था तो मेरी ऑब्वियसली सुबह नींद लेट ही खुली और मैंने देखा कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना दी थी। वैसे टी जो है चाय बनाने का काम मेरा था, लेकिन आज अनिल ने चाय बना दी थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, और फिर उसने अपने हाथ जो है मेरे सामने स्ट्रेच किए, मतलब मुझे कुछ देने के लिए उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथों में 50 रुपीज़ थे जो उसने अपने फिंगर से पकड़े हुए थे। माई हार्ट सैंक, और वो पैसे देख करके मेरा दिल जो है एकदम बैठ गया। ठीक है, क्योंकि उसे क्या लगा, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि शायद मैं पकड़ा गया। आई मैड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। लेकिन उसने एक्सप्लेन किया कि मुझे कल कुछ पैसा मिला था, कल कुछ पैसा कमाया था मैंने, तो वो तुम्हें अब रेगुलरली पेमेंट मिल जाएगी। माई स्पिरिट्स रोज, अब मेरी स्पिरिट है ना वो राइज़ की, मतलब कि मेरा जो डर था वो ख़त्म हो गया, मैं खुश हो गया। बट वैन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट स्ट्रेन। अब उसका डर तो ख़त्म हो गया कि यार चलो मैं पकड़ा नहीं गया, लेकिन वैन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। लेकिन जब मैंने नोट को पकड़ा तो मुझे फील हुआ कि यार ये सच में अभी क्या है, गीला है रात की बारिश की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज ही सेड, उसने कहा कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वो जानता था। क्या जानता था? वो जानता था कि उसने चोरी की है, यानी कहीं ना कहीं उसे रियलाइज़ हो गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, पैसों को टच किया है इसने।
तभी ये गीले हुए हैं, कुछ तो गड़बड़ है। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो उसके लिप्स से ना उसकी आईज से कुछ भी ऐसा शो हुआ कि उसको सब कुछ मालूम पड़ गया हो, ठीक है। यानी कि ना तो उसने मुझसे कुछ कहा, ना उसने अपना एंगर शो किया अपने आईज से किसी भी तरीके से। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैंने अपनी वही अट्रैक्टिव सी स्माइल दिया अनिल को, ठीक है। मैं मुस्कुराया उसकी तरफ, एंड द स्माइल कैम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और इस बार जो मेरी स्माइल थी, जो हर बार फेक होती थी उसे खुश करने के लिए, उसे अपने साइड करने के लिए, लेकिन इस बार जो ये स्माइल थी वो बिल्कुल बिना किसी एफर्ट के आई, और ये रियल थी क्योंकि उसे खुशी थी इस बात की, किस बात की, कि अब मैं सच में एजुकेशन ले पाऊँगा। अनिल ने मुझ पर अब भी विश्वास किया है और वो मेरी हेल्प करेगा आगे। तो इस तरीके से जो हमारे चैप्टर के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, उन्होंने बहुत ही ईजी वे में आपको ये स्टोरी समझाई है। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार बात कर लेते हैं किस बारे में, कि अनिल और हरी सिंह अगर हम बात करें तो दोनों ही कैरेक्टर से हमें कुछ सीखने को मिलता है। अनिल जैसा काइंड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन जो किसी की हेल्प कर सकता है, भले वो हेल्प करने में इतना एबल नहीं, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की एजुकेशन प्रोवाइड करने की। तो उसी की तरीके से, उसी की तरह काइंडनेस हमें भी अपने दिल में रखनी चाहिए और नीडी पर्सन्स की हेल्प करनी चाहिए। वैसे तो हरी सिंह जो कि एक चोर था, उस पर उसने कुछ ज़्यादा ही विश्वास किया जो कि गलत था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे मालूम था कि उसके मन में एजुकेशन लेने की चाहत है जो कि काफ़ी अच्छी है। तो अनिल के कैरेक्टर से हमको ये सीखने को मिलता है। और हरी सिंह जो कि एक चोर था, वैसे उसने गलती की, ट्रस्ट तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अच्छा दिल उसके पास भी था, इसीलिए उसने फिर से आकर के अनिल को पैसे लौटा करके अनडिटेक्टेड और एजुकेशन लेने के लिए वहाँ पे आया, और उसने काफ़ी अच्छा किया ये सब करके। तो इस तरीके से हम अपने चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी आने वाले नोटिफिकेशंस हैं इस वीडियो से रिलेटेड, वो लेने के लिए आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।